स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे सीएसके की। 22 मार्च आप लॉक करके रख लीजिए डेट, क्योंकि 22 मार्च का जो बिल्डअप है वो भाई इस तरीके से बना दिया है सीएसके ने कि फैंस भी भाई जो उनके डाई हार्ड फैंस हैं वो डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वीडियोस आई हैं, आयुष म्हात्रे ने पहले ही हिंट कर दिया था उस वीडियो के जरिए कि भैया मैं तो बच्चा था, कोई लेजेंड की वापसी हो रही है। कोचिंग स्टाफ में हम बात कर रहे हैं या फिर जो एंथम की अब चर्चा होने लग गई है। जो रीसेंट जो वीडियो अभी आई है, एक वीडियो आपकी आयुष म्हात्रे वाली आपको याद आएगी, एक आपको वो भी याद आएगा कि भाई किस तरीके से एक मूवी के सीन को आपने वहां पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करी एंड माही भाई वहां पर जिस तरीके से एंट्री करते हैं। इस बार सीएसके का जो सोशल मीडिया है वो नेक्स्ट लेवल है भाई। लेकिन ये है कि भाई 22 मार्च को अनाउंसमेंट क्या होगी। सीएसके फैंस कह रहे हैं कि भैया विसल पोडू 2.0, कोई कह रहा है कि भैया उन ड्रमर की वापसी हो रही है जिन्होंने वो आइकॉनिक बीट्स बजाकर सीएसके के जो फैंस होते हैं वो आपने देखा चेपॉक में किस तरीके से झूम उठते थे। अब वो अलग अलग तरीके के वहां पर अब क्रिप्टिक मैसेजेस आ रहे हैं, वो डिकोड आप करने की कोशिश करिए। जो वीडियो में कहा जा रहा है, एक पेपर पर पढ़ते हुए कहते हैं वहां पर आयुष म्हात्रे कि भैया मैं तो काफी छोटा था, अब वापसी कर रहे हैं क्या, ही इज कमिंग बैक। तो क्या रायना, अंबाती रायडू, क्या उनको लेकर ये रेफरेंस दिया गया है? क्या ये लेजेंड्स एक साथ एक बड़े इवेंट में जुड़ेंगे? क्या कुछ है पूरा मामला, आपको एक एक करके वो स्क्रीनशॉट्स भी चलाएंगे आपके सामने भाई। क्योंकि जो वीडियोस के अंदर मैं कह रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपके लिए चलाएंगे, अगर आप चलाएं वहां पर। ये है जी, अब ये जो वो वीडियो है उसमें जो सबसे आखिर में लिखा हुआ है कि भाई रोर 22 मार्च 2026, 22 मार्च को ये बड़ी अनाउंसमेंट होगी। तो वहां पर जो लिखा हुआ भी है ट्यून इन, अब ट्यून इन एंड इट्स गोइंग टू बी इलेक्ट्रीफाइंग। क्या ये उस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या एक स्पेशल इवेंट होगा जहां पर सीएसके का न्यू एंथम, अब हम विसल पोडू बात करते तो विसल पोडू 2.0, क्या वहां पर उस दिन उसकी अनाउंसमेंट होगी या वो वहां पर लॉन्च किया जाएगा सीएसके का न्यू एंथम। अगला ट्वीट वो है जब आप देखेंगे कि आयुष म्हात्रे एक वीडियो जो मैसेज था या उसमें जो ट्वीट भी करा था, व्हाट, हाउ एंड हु, कि भाई क्या है और किस तरीके से और कौन है जिनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन मार्च 22, तो इतना जबरदस्त बिल्डअप बना दिया सीएसके ने कि भैया जो हमारे बार एक इवेंट की बात करते थे कि यार आरसीबी अनबॉक्स इवेंट होता है, जो होता है भाई उसमें अलग तरीके का एक जश्न होता है, सेलिब्रेशन होता है, आप फेलिसिटेट करते हो अपने लेजेंडरी प्लेयर्स को, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करते हो। 22 मार्च को क्या हो रहा है जो पहली बार वहां पर करें, फर्स्ट टाइम, क्या सीएसके अपना कोई बड़ा इवेंट लॉन्च कर रहा है? क्या रायना की वापसी हो रही है कोचिंग सेटअप में? क्या अंबाती रायडू सीएसके से किसी भी कैपेसिटी में जुड़ेंगे? इस वक्त की सबसे बड़ी जो एक मिस्ट्री बन गई है कि सीएसके के आप कह सकते हैं आईपीएल से पहले और सीएसके के लिए, तो वो यही चीज है कि भैया अनाउंसमेंट किस किस चीज की होगी। सबसे बड़ी चीज ये एक अगर हम ट्वीट भी वहां पर चलाएं तो ये है जो रीसेंट है, सरफराज जो लेटेस्ट वहां पर आप कह सकते हैं ट्वीट है, उसमें तो यही है ट्यून इन, इट्स गोइंग टू बी इलेक्ट्रीफाइंग। तो क्या ये सजेस्ट कर रहा है कि सीएसके अपना न्यू एंथम वहां पर लॉन्च कर रहा होगा? उसका स्लाइड आप उसमें थोड़ा सा कहते हो ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार अनिरुद्ध, उनका एक कंट्रीब्यूशन हो, अनिरुद्ध के साथ कोलैब करके एक जबरदस्त म्यूजिक वहां पर बनाया जाए, कुछ नया लाए, कुछ रिफ्रेशिंग हो। 22 मार्च, तो क्या ये न्यू एंथम की बात हो रही है? सबसे पहली बात ये। फिर दूसरे क्रिप्टिक मैसेज पर जाएं, आयुष म्हात्रे ने जिस तरीके से कहा था कि भाई मैं तो काफी छोटा था, क्या सच में वापसी कर रहे हैं? तो क्या वो अपने सीएसके लेजेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं? सुरेश रायना इन एनी कैपेसिटी, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा था जो सारी चीजें हुई थी, और हमने बाद में देखा भी है कि यार रायना क्यों नहीं एसोसिएटेड है सीएसके से, तो रायना का क्या नाम वहां पर आ रहा है? क्या अंबाती रायडू को भी हमने देखा था कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर वो बात भी ट्रैवल कर रही थी कि रायडू साहब अब वहां पर जुड़ सकते हैं सीएसके सेटअप से किसी भी कैपेसिटी में, सपोर्टिंग स्टाफ में। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं कि यार आप कुछ बड़े अनाउंसमेंट वहां पर कर रहे होगे, सीएसके सेटअप में एक बड़ी एंट्री वहां पर हो रही होगी, या फिर ये एक ऐसी चीज है आप अपने लेजेंड्स को सेलिब्रेट करेंगे, जो आपके फॉर्मर चैंपियंस हैं आप उनको सेलिब्रेट करेंगे चेपॉक में, और आपकी पैक क्राउड, वो एक अमेजिंग चीज हो सकती है। लेकिन जो हमने देखा सोशल मीडिया पर क्या होता है, काफी चीजें क्रिप्टिक भी होती हैं कि आप बिल्डअप बनाते हैं बहुत तगड़ा और फिर उसमें जो निकलता है फिर आप कहते हैं अरे यार इसके लिए इन्होंने हवा बहुत तगड़ी बनाई, पूरी लहर ही आपने चला दी उस तरीके से कि हर कोई, ना केवल सीएसके फैन बल्कि बाकी जो
आपके फ्रेंचाइजी के फैंस हैं वो भी इस वक्त कह रहे होंगे ना भाई, सीएसके यार, सीएसके क्या नया करने वाला है, क्या इतना बड़ा बिल्डअप बना दिया है। अलग अलग आप ट्वीट्स में रेफरेंस दे रहे हैं कि ये होगा वो होगा, फाइनली होगा क्या? पर जो इंडिकेशन है वो यही है, जो सबसे लाइकली है कि भाई न्यू एंथम का आपका वहां पर लॉन्च हो सकता है। जो अनिरुद्ध वाली कोलैबोरेशन के बारे में बात हो रहा है वो महज अभी स्पेकुलेशंस है, वो देखते हो कितना रियलिटी उस चीज में है। लेकिन ये कि क्या रायना और आपके जो हम अंबाती रायडू की बात कर रहे हैं, क्या ये दो सीएसके लेजेंड्स किसी भी कैपेसिटी में सीएसके फ्रेंचाइजी के साथ वो जुड़ेंगे, ये एक बड़ी चीज हो सकती है। कुछ लोगों ने हिंट करा है कि जो करंट सीएसके का स्क्वाड है, क्योंकि पहले डैड्स आर्मी इनको भी बोल दिया जाता था, अब एक ये एक यंग आर्मी बन गई है, क्या ये इस तरीके का एक बड़ा गेट टुगेदर, एक बड़ा मीटअप वहां पर होने वाला है कि सीएसके के फॉर्मर लेजेंड्स, 5 बार की चैंपियन सीएसके टीम, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, जो हम क्रिकेट फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करते हैं, लीग क्रिकेट की जो हम बात करते हैं, उनमें सीएसके भाई टॉप में से है। तो क्या इस तरीके का एक बड़ा बिल्डअप बनाया जा रहा है कि हाँ यार, आईपीएल से पहले फिर से दुनिया को बता दें कि यार सीएसके को भूलिए मत ना, क्योंकि सीएसके की जो फैन फॉलोइंग है और सीएसके एज अ फ्रेंचाइजी जितनी बड़ी है, ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि उसका पूरा इस बार तगड़ा बिल्डअप वहां पर बनाया जाए, एंड ये सारी चीजों पर वहां पर चर्चाएं होनी है। तो लेट्स सी 22 मार्च आप भी लॉक कर लीजिए उस डेट को। क्या आपको लगता है, आप भी बताइएगा, आपको क्या लगता है सबसे रियलिस्टिक चांस किस चीज का है, और आपको क्या लगता है कि जो सबसे आउट ऑफ द बॉक्स चीज 22 मार्च को वहां पर हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।